मैं इस डिजिटल युग में डिजिटल तरीके से बिलिंग बनाने के लिए मैं आपके लिए एक वेबसाइट लेकर आया हूँ जिसका नाम है बिल्सवाइज। ये हमें गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए हमें billswise.in सर्च करना पड़ेगा। सर्च करते ही हमें वो मिल जाएगा और उसे हमें ओपन करना है। उसके बाद हमें उसमें सबसे पहले होम सर्विसेज के बारे में और उसके बारे में मिल जाएगा। उसके बाद उसमें कौन कौन से फीचर्स है उसकी बात की गई है। और उसके बाद कई कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और जिसका आंसर भी दिए गए हैं कि जो लोगों के मन में उठते हैं। उसके बाद बारी आती है प्राइसिंग की। इसमें हम सबसे कई सारे प्राइसिंग दिए गए हैं जिसमें से हमें किसी एक प्राइसिंग को चूज करना है और उसके ट्राई इट नाउ के बटन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही हमें रजिस्टर का पेज ओपन होगा। रजिस्टर के पेज ओपन होते ही रजिस्टर का पेज ओपन होते ही हमें हमारा नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और फ़ोन नंबर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक क्यूआर कोड आएगा जिसको स्कैन कर हमें पेमेंट करना है। और वो पेमेंट किया है जो हमने उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें वहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ से हम वो आपका अकाउंट एक्टिव करने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आप सीधे डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है इसीलिए मैं सीधे डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ जिसमें हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। जिसमें से हम सबसे पहले डैशबोर्ड पर हम पार्टीज की बात करेंगे। पार्टीज के लिए हम देखते हैं क्या होता है। पार्टीज यानी कस्टमर को हम ऐड करना चाहते हैं यानी कि पार्टीज को ऐड करनी है तो हम न्यू पार्टी के बटन पर क्लिक करेंगे और नई पार्टी को जनरेट करेंगे। जिसके लिए हमें यहाँ पर पार्टी की सारी डिटेल्स डालनी होगी जैसे कि उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ओपनिंग बैलेंस, एड्रेस, जीएसटी, ईटीसी। और उसके बाद हमें सेव का बटन क्लिक करना होगा। उसके बाद अगर पार्टी को हम एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर पार्टी पर क्लिक करेंगे तो हम उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी आइटम यानी कि हमारी प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं या तो फिर एडिट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर आइटम्स पर क्लिक करना है। आइटम्स पर क्लिक करते ही हमारे सामने आइटम्स की लिस्ट खुलेगी और यहाँ पर न्यू आइटम बनाने का बटन दिया जाएगा। जिस बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से न्यू आइटम यानी कि प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं जिसकी प्राइसिंग, जिसका स्टॉक, टैक्स, परचेसिंग प्राइस, ईटीसी को हम ऐड करेंगे और सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। यदि हम इस आइटम को एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सारी डिटेल्स को एडिट करेंगे और आइटम को अपडेट करेंगे। उसके बाद बारी आती है यहाँ पर सेल इनवॉइस की। सेल इनवॉइस जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और ऐड आइटम के बटन पर क्लिक कर यहाँ से आइटम को पसंद करेंगे। आइटम के पसंद करने के बाद हम इसमें हम हमारी ओर से जितना डिस्काउंट देना चाहते हैं वो सारा और टैक्स लगाएंगे। वो सब कर हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करने से हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा जो इनवॉइस की हम प्रिंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद बारी आती है पेमेंट इन की। पेमेंट इन करने के लिए हम यहाँ पर कस्टमर का नाम डालेंगे और हम यहाँ पर पेमेंट डालेंगे जैसे कि हम यहाँ पर अभी 100 रुपये डाल रहे हैं। उसके बाद वो उसका भी इनवॉइस जनरेट होगा जिसका भी हम प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं और ये सारा टोटल हमें यहाँ डैशबोर्ड पर दिखाया जाएगा। उसके बाद बारी आती है क्रेडिट नोट की। क्रेडिट नोट के लिए हम यहाँ पर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट की आइटम को हम यहाँ से ऐड करेंगे। जैसे ही हम प्रोडक्ट की आइटम से ऐड करते हैं यहाँ से हम हमारा टैक्स, डिस्काउंट, ईटीसी
सेट कर सकते हैं। और यहाँ से हम सेव पर क्लिक करेंगे और इसको दोबारा सेव के बटन पर क्लिक करने से यहाँ पर हमारा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस जनरेट होगा और इसकी हम यहाँ से प्रिंट भी निकाल सकते हैं और इसका भी काउंट हम यहाँ डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। उसके बाद बारी आती है परचेस की। परचेज हम जो भी चीज़ें परचेज करते हैं उसका इनवॉइस हम यहाँ से जनरेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी आइटम को ऐड करेंगे। आइटम को ऐड करने के बाद हम यहाँ पर सेव का बटन क्लिक करेंगे। सेव के बटन पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर इनवॉइस जनरेट होगा। इनवॉइस की हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं और परचेस जो हमने किया है उसका काउंट हमें यहाँ पर डैशबोर्ड पर यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद बारी आती है पेमेंट आउट की। पेमेंट आउट के लिए हम यहाँ पर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे और से यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, जैसे कि हम अभी 100 रुपये डाल रहे हैं। और सेव का बटन क्लिक करते हैं तो हम इसका इनवॉइस जनरेट होगा, जिसकी प्रिंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं और उसका काउंट हमें यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद बारी आती है डेबिट नोट की। डेबिट नोट में हम यहाँ पर कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे और ऐड आइटम करेंगे। उसमें हम कोई भी आइटम को ऐड कर हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उसका इनवॉइस जनरेट करेंगे। इनवॉइस जनरेट किया है उसकी प्रिंट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और इसका काउंट भी हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। अब बारी आती है इन सभी ट्रांजैक्शन के लिस्ट की। जो भी हमने इतनी देर में ट्रांजैक्शंस किए हैं उसका सारा लिस्टिंग हमें यहाँ पर ट्रांजैक्शंस में दिखाई देगा, जिसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं और हम उसको शेयर भी कर सकते हैं। जो सारे ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पर दिए गए हैं, यदि हम किसी भी एक प्रकार के इनवॉइस देखना चाहते हैं, जैसे कि हम सेल के इनवॉइस ही देखना चाहते हैं, तो हम सेल्स का फिल्टर अप्लाई करेंगे। सेल्स का फिल्टर अप्लाई करते ही हमें सिर्फ सेल्स के इनवॉइस दिखाई देंगे और यहाँ से हम हमारी प्रोफाइल को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में हम लोगो, बिजनेस नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, जीएसटी नंबर, बैंक डिटेल्स, एड्रेस etc हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और सेव के बटन पर क्लिक करते ही हमारी प्रोफाइल सेव हो जाएगी। उसके बाद हम यहीं प्रोफाइल के आइकन पर से ही हम यहाँ पर हमारी वेबसाइट से लॉग आउट कर सकते हैं, अगर हम लॉग आउट करना चाहें तो। थैंक यू।